हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 5 का प्रॉब्लम सेट 19। यहाँ पर हमें करना क्या है, राइट अ प्रॉपर सिंबल फ्रॉम लेस देन, ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू इन द बॉक्सेस। तो यहाँ पर ये बॉक्सेस फिलअप करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक्स एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें करना है कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस। अब करना क्या है कि लाइक फ्रैक्शंस जो होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस किसे कहते हैं, जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, तो उसे कंपेयर करना है। ठीक है, सो यहाँ पर एक लाइन आपको याद रखनी है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। इन लाइक फ्रैक्शंस किसे कहते हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। ठीक है, चलिए, तो इन लाइक फ्रैक्शन द फ्रैक्शन विथ ग्रेटर न्यूमरेटर, ओके, न्यूमरेटर जैसे ये 4/8 है तो ये ऊपर वाला रहेगा न्यूमरेटर और ये नीचे वाला रहेगा ये नंबर डिनोमिनेटर। ठीक है बेटा, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर। सो इन अ लाइक फ्रैक्शन द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर फ्रैक्शन। सो जिसका न्यूमरेटर, अगर फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो जो बड़ा न्यूमरेटर रहेगा वो हमारा फ्रैक्शन बड़ा रहेगा, ग्रेटर फ्रैक्शन रहेगा। सो रूल क्या याद रखना है, फ्रैक्शन कौन सा बड़ा रहेगा बेटा, ग्रेटर कौन सा रहेगा फ्रैक्शन, जिसका न्यूमरेटर बिगर हो, और वो लाइक फ्रैक्शन अगर होते हैं तो लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होते हैं। और ओके, चलिए नेक्स्ट आगे। यहाँ पर कंपेयरिंग द फ्रैक्शन विथ इक्वल न्यूमरेटर। अब लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होते हैं, यहाँ पर अगर न्यूमरेटर सेम है तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे 2/4 है, 2/5 है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर सबके 2 है। सो सभी के न्यूमरेटर अगर सेम होते हैं तो फिर क्या होगा, ऑफ द टू फ्रैक्शन विथ इक्वल न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर सेम होते हैं द फ्रैक्शन विथ ग्रेटर डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा वो स्मॉलर रहेगा। मतलब न्यूमरेटर में क्या है बेटा कि लाइक फ्रैक्शन अगर है, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर के हिसाब से आंसर होगा, तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा रहेगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर रहेगा। और यहाँ पर क्या होगा, अगर न्यूमरेटर सेम है सो डिनोमिनेटर जिसका ग्रेटर रहेगा वो स्मॉलर रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट, टू कंपेयर अनलाइक फ्रैक्शन। अब अगर अनलाइक फ्रैक्शन अगर आते हैं, ओके, अनलाइक फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर सेम नहीं है, वी कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे हम सो दैट दैट डिनोमिनेटर आर द सेम। ओके, सो अब इसको देखेंगे हम कैसे करते हैं। तो अगर अनलाइक फ्रैक्शन आते हैं तो आपको पहले उससे सेम कर लेना है डिनोमिनेटर, फिर आपको कंपेयर करना है। गेटिंग द पॉइंट। चलिए, सो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज। तो पहले रूल समझ में आ गया। नेक्स्ट, प्रॉब्लम सेट 19, राइट द प्रॉपर सिंबल फ्रॉम द लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू इन द बॉक्सेस। चलिए, सबसे पहले है 3/7। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सो न्यूमरेटर में 3 दोनों सेम है, डिनोमिनेटर दोनों सेम है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे इन बोथ द फ्रैक्शन, द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर द सेम। ठीक है, दोनों सेम है, इसीलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू के साइन। इज इट क्लियर। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्या है बेटा, न्यूमरेटर में क्या है 3 और 2, और डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर भी 8 है। सो ये कौन से फ्रैक्शन हुए, ये लाइक फ्रैक्शन हुए। इज इट क्लियर।
ठीक है। सो एज इट इज़ अ लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन है, सो यहाँ पर जिसका न्यूमरेटर क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर रहेगा वो बड़ा फ्रैक्शन रहेगा। सो यहाँ पर 3 और 2, तो ग्रेटर कौन है, 3। सो कौन बड़ा रहेगा बेटा, 3/8 फ्रैक्शन ये ग्रेटर रहेगा। ठीक है। सो एज इट इज लाइक फ्रैक्शन, देयरफॉर the fraction with greater numerator, the fraction with greater numerator is greater। सो बताइए 3 ग्रेटर होता है 2 से, सो 3 ग्रेटर होता है न्यूमरेटर के हिसाब से, तो यहाँ पर कौन ग्रेटर रहेगा, 3/8 ग्रेटर है 2/8 से। इज इट क्लियर बेटा। चलिए अब यहाँ पर 2 न्यूमरेटर में कौन है, सॉरी ये फ्रैक्शन है 2/11 और ये है 10/11। दोनों में न्यूमरेटर अलग अलग है लेकिन डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कौन से फ्रैक्शन हो गए, लाइक फ्रैक्शन। सो एज these fractions are like fractions, ठीक है, ये like fractions है, therefore the fraction with greater numerator is greater। ठीक है बेटा। सो 2 ग्रेटर है या 10, यस कौन ग्रेटर है, 10। सो इसीलिए 10 जब ग्रेटर है तो 10/11 भी ग्रेटर रहेगा। इज इट क्लियर। चलिए सो 10/11 ग्रेटर देन 2/11। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा। चलिए 5/15 और 10/30, तो ये ना न्यूमरेटर इनका सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है। इज इट क्लियर बेटा। सो ये कौन से फ्रैक्शन हो गए, ये अनलाइक फ्रैक्शन है, तो क्योंकि ये अनलाइक फ्रैक्शन है तो पहले इसे हम कोशिश करेंगे डिनोमिनेटर सेम करने की, मतलब लाइक फ्रैक्शन करने की। सो यहाँ पर डिनोमिनेटर 30 और यहाँ पे 15 है, तो 15 को हम क्या कर सकते हैं, 30 बना सकते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, 5/15, ओके, इसको हमें 30 बनाना है, तो 5/15 इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा बेटा ये। सो नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 5 2 ज़ा 10, 15 2 ज़ा 30। ओके। सो यहाँ पर अगर देखा जाए सो ये हो गया 5/15 को अगर हम डिनोमिनेटर सेम बनाना चाह रहे तो ये 10/30 आ गया। इज इट क्लियर। सो 10/30 और दूसरा फ्रैक्शन भी कितना है, 10/30। सो यहाँ पर जो है देयरफॉर 5/15 क्या रहेगा, 10/30 के इज इक्वल टू रहेगा। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो इनके डिनोमिनेटर अगर हम सेम कर ले गए तो क्या आंसर आ रहा है, 10/30, जो कि इससे मैच हो रहा है। सो ये दोनों फ्रैक्शन क्या है, इक्वल है। ओके नेक्स्ट। फाइव अपॉन 8 एंड 5/9, यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है, सेम है, न्यूमरेटर सेम है। सो यहाँ पे लिखेंगे एज द न्यूमरेटर इन बोथ फ्रैक्शन आर सेम। ठीक है, दोनों में ये न्यूमरेटर सेम है। सो आंसर किसके हिसाब से आएगा, डिनोमिनेटर के हिसाब से। ठीक है, देयरफॉर द फ्रैक्शन having
ग्रेटर डिनोमिनेटर इज स्मॉलर, यानी कि जो फ्रैक्शन के नीचे, जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो स्मॉलर फ्रैक्शन रहेगा। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 है और 9 है, तो कौन 8 इज स्मॉलर देन 9, सो 9 ग्रेटर है। तो 9 जब ग्रेटर है, ठीक है बेटा, 9 ग्रेटर है तो ये स्मॉलर फ्रैक्शन रहेगा। तो यहाँ पर ये देखिए, देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, देयरफॉर 5/8 और 5/9 कौन ग्रेटर रहेगा, ये रहेगा a, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है बेटा वो स्मॉलर फ्रैक्शन रहेगा। तो आप यहाँ पे इस तरह से साइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, यहाँ पे है 4/7 और 4/11। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर क्या है, सेम है। सो एज द न्यूमरेटर आर सेम, ठीक है, न्यूमरेटर आर सेम, तो आंसर किस पे आएगा, डिनोमिनेटर का। सो यहाँ पर डिनोमिनेटर के हिसाब से क्या होगा, 7 स्मॉलर है 11 से, तो 11 ग्रेटर है। सो डिनोमिनेटर का आंसर क्या आता है, जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है वो स्मॉलर फ्रैक्शन रहेगा। तो देयरफॉर 4/7 एंड 4/11 दोनों में ग्रेटर कौन रहेगा बेटा, यस बोलिए, ग्रेटर फ्रैक्शन रहेगा ये वाला। इज इट क्लियर, ठीक है। चल, और लास्ट वाला जो है यहाँ पर थोड़ा करेक्शन करना है, क्योंकि यहाँ पर 8/9 ग्रेटर है, सॉरी यहाँ पर 9 ग्रेटर है 8 से, क्वेश्चन नंबर 5 में। सो जो जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है वो स्मॉलर होता है, ठीक है बेटा। सो यहाँ पर ये साइन इस तरीके से नहीं आएगी, ये साइन इस तरीके से पुट करेंगे, ठीक है। मेक द करेक्शन प्लीज। सो 5/8 ग्रेटर रहेगा 5/9 से, ओके बेटा। चलिए, सेवेंथ 10/11 एंड 10/13। सो यहाँ पे क्या होगा, अगेन न्यूमरेटर सेम है, एज द न्यूमरेटर आर सेम, ठीक है। सो कौन 11 और 13 कौन ग्रेटर है, 13, तो यही स्मॉलर फ्रैक्शन रहेगा। तो जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है वो स्मॉलर फ्रैक्शन होता है। सो 10/11 ग्रेटर है 10/13 से। नेक्स्ट 1/5 1/9, तो न्यूमरेटर दोनों के सेम है, एज द न्यूमरेटर आर सेम, ठीक है। सो 1/5, 5 और 9 दोनों में से ग्रेटर कौन है, यहाँ पर है 9 ग्रेटर है, तो यही स्मॉलर फ्रैक्शन रहेगा, 1/5 एंड 1/9। सो यहाँ पर ये ग्रेटर रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आंसर 5/6 एंड 1/8। इज इट क्लियर, 5/6 एंड 1/8। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों को पहले लाइक फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, सो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, चलिए, सो हमें यहाँ पर अब क्या करना है बेटा, अगर इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है, क्योंकि ये अनलाइक फ्रैक्शन है। सो हम लोग क्या करेंगे, 8 और 6 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे।
सो दोनों कौन से टेबल में आते हैं? 2 के। 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा। इज इट क्लियर? सो एलसीएम कितना आ जाएगा? देयरफॉर एलसीएम ऑफ 6 and 8 कितना आ जाएगा? 2 into 3 into 4, 2 3 ज़ा 6, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। सो 24 हमारा आ जाएगा। तो हम डिनोमिनेटर कितना बनाने की कोशिश करेंगे? 24। सो 5/6 ले लीजिए। अगर हमको इसको डिनोमिनेटर में अगर क्या चाहिए? 24 चाहिए, तो 5/6, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 4 ज़ा 24, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 4 ज़ा 20/24। हम नेक्स्ट इक्वल करेंगे 1/8 को, 1/8। अब इसको भी क्या करना है? डिनोमिनेटर सेम करना है, तो कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 8 को 3 से करेंगे तो 24 आएगा, ठीक है। सो फिर नीचे 3 से किया तो ऊपर भी 3 से करेंगे बेटा। सो 1 3 ज़ा 3, ओके बेटा। चलिए, तो यहाँ पर अगर देखा जाए सो ये दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए, 20/24 एंड 1/6। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम हो गए, 3/24। ये दोनों फ्रैक्शन हमने यहाँ पर लिया है। अब दोनों का कंपैरिजन करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। सो न्यूमरेटर जिसका बड़ा रहेगा वो ग्रेटर फ्रैक्शन रहेगा। सो यहाँ पे 20 ग्रेटर रहेगा, तो यहाँ पर इसका मतलब है 5/6 ग्रेटर है 1/8 से। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 10। 5/12 और 1/6 सिंपल है। ये 6 को हम 12 बना सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो 5/12 एक फ्रैक्शन है, और 1/6 जो है, तो इसको हम डिनोमिनेटर सेम करना चाहेंगे, तो 12 बनाना चाहेंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 से करेंगे, तो 1 2 ज़ा 2, 6 2 ज़ा 12। सो देखा जाए तो क्या हो गया? 5/12 और यहाँ पे है 2/12, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। सो न्यूमरेटर जो ग्रेटर रहेगा वो अगर फ्रैक्शन ग्रेटर रहेगा, तो इसीलिए आंसर क्या आएगा? 5/12 ग्रेटर देन 2/12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 and 12। सेवन अपॉन 8 एंड 14/16। तो अगेन हम ये 8 को 16 बना सकते हैं, ठीक है। 7/8, इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। सो 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा, तो ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 ज़ा 14, 8 2 ज़ा 16। सो देखा जाए तो ये 14/16 आ गया, ये वाला आंसर। और दूसरा फ्रैक्शन कौन सा है बेटा? 14/16। ये दोनों भी क्या है? इक्वल फ्रैक्शन है। सो देयरफॉर 7/8 एंड 14/16, ये दोनों फ्रैक्शन कैसे है बेटा? इक्वल फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट 12th वन, 4/9, 4/9, दोनों का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम है एज द न्यूमरेटर एंड denominator of both the fraction is same, therefore 4/9 is equal to 4/9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 5/18, 1/9। सो अभी देखिए 9 को हम 18 बना सकते हैं, ठीक है। 5/18 एज इट इज़ रहने दीजिए। 1/9 को हम क्या करेंगे? इसको 18 बनाने की कोशिश करेंगे, तो 1/9, 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो 18 हो जाएगा 2 से, तो नीचे 2 से, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 ज़ा 2,
9 2 ज़ा 18। सो यहाँ पर कौन सा फ्रैक्शन आ गया, पहला आ गया 5/18 और 2/18। सो दोनों का ये लाइक फ्रैक्शन हो गए, तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा रहेगा वो ग्रेटर फ्रैक्शन रहेगा। तो यहाँ पे कौन ग्रेटर हुआ, 5/12। इज इट क्लियर? सो देयरफॉर लास्ट में लिखना है 5/8 ग्रेटर देन 1/9, 5/18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 2/3 4/7, ये अनलाइक फ्रैक्शंस है, ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है बेटा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2/3 एंड 4/7। सो अभी हम 3 और 7 का क्या निकालेंगे, यस चलिए अभी हम 3 और 7 को, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 को 3 से कर लीजिए। सो दोनों सेम हो जाएंगे। तो 3 को किससे करेंगे आप, 7 से, और 7 को 3 से। सो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो 3 7 ज़ा 21 और इसका भी कितना हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21। अब यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 7 से करेंगे, 2 7 ज़ा 14 एंड इधर 3 से किया तो इसको भी 3 से करेंगे, 4 3 ज़ा 12। सो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया बेटा, 14/21 एंड 12/21। सो दोनों लाइक फ्रैक्शन हो गए, और दोनों में ग्रेटर कौन है, न्यूमरेटर ये, तो यही फ्रैक्शन क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। सो देयरफॉर 2/3 ग्रेटर देन 4/7। ठीक है बेटा, नेक्स्ट 15th 3/7 5/9, दोनों भी अनलाइक है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, 3/7 एंड 5/9। कुछ नहीं करना है, 7 को किससे मल्टीप्लाई कर लेना है, 9 से, 9 को 7 से। सो इसको 9 से कर लेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो नीचे 9 से किया तो ऊपर भी 9 से करेंगे मल्टीप्लाई, नीचे 7 से किया मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 7 से। 3 9 ज़ा 27, 7 9 ज़ा 63, 5 7 ज़ा 35 एंड 9 7 ज़ा 63। सो दोनों फ्रैक्शन आ गए बेटा, जिसके दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, 63 63। सो 27/63 एंड 35/63। सो न्यूमरेटर ये ग्रेटर है, तो ये फ्रैक्शन ग्रेटर रहेगा। देयरफॉर 3/7 स्मॉलर देन 5/9। इज इट क्लियर? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 4/11 एंड 1/5। सो कुछ नहीं करना है, 4/11 एंड 1/5 लिख लेना है। 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 5 को 11 से। सो 11 को 5 से एंड 5 को 11 से। सो नीचे 5 से किया तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 11 से किया तो ऊपर भी 11 से करेंगे। 4 5 ज़ा 20, 11 5 ज़ा यस 55, 11 1 ज़ा 11, 11 5 ज़ा 55। इज इट क्लियर? चलिए तो यहाँ पर 20/55 और 11/55, तो यहाँ पे कौन ग्रेटर है बेटा, 20। ओके, तो यहाँ पे 20 ये ग्रेटर रहेगा। सो यहाँ पे ये फर्स्ट फ्रैक्शन ग्रेटर, देयरफॉर 4/11 और 1/5 में ग्रेटर कौन है, 4/11। इज इट क्लियर? होप सो ये पूरी एक्सरसाइज आपको क्लियर है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।